बारे में बताएं। आज का हमारा जो योग सत्र है वो योग के साथ में यज्ञ का भी अनुष्ठान है आज। तो यज्ञ के बारे में हम बताएं उससे पहले हम अपनी दिनचर्या के बारे में थोड़ा बताएंगे कि हमारी प्रत्येक दिन की जो आदर्श दिनचर्या कैसे बनती है। तो हम सर्वप्रथम जब 4 बजे बिस्तर से उठते हैं या जब भी आप उठते हैं जितने भी समय, तो सर्वप्रथम हमें प्रातःकालीन मंत्र के साथ में जैसा हमारे वेदों में बताया गया है कि हमें अपनी आदर्श दिनचर्या कैसे बनानी चाहिए। तो सर्वप्रथम हम प्रातः जागरण मंत्र जिनके 5 मंत्र हैं उनका उच्चारण करेंगे। उसके बाद में यज्ञ के बारे में भी हम अपना प्रारंभ करेंगे। तो लंबा गहरा श्वास लेके 5 मंत्र हम बोलें। ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुण प्रातरश्विन प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेमः। ॐ प्रातरजितं भगमुग्रं हुवें वयम् उत्तरमधीतेयो विधर्तम् आन्ध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तु रचित्राजजिद्यं भगभक्षिता। ॐ प्रणेतर्भगसत्यराजो भगे मामधियमुदवादगन्नः भग प्रणजनय भोगीरश्वेन प्राणिव्रन्तः श्यामः। ॐ उदेदानीं भगवन्तस्य प्रपित्त उत्तमद्य एह नामः उतोदितामभस्क सूर्यश्वयं देवानां सुमतौ श्यामः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जब हम बिस्तर से जगते हैं, जब हम अपने आप को जागरण करते हैं सुबह, तो ये 5 मंत्रों के साथ में हमें सुबह अपना दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसको बिस्तर के पैर नीचे रखने से पहले ही इन 5 मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमारी दिनचर्या जो है पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरता है। इसका भावार्थ है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे जगदीश्वर, हे सर्वव्यापी, मैं जमीन पे पैर रखने जा रहा हूँ, मेरा दिन की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ प्रभु। मेरी पूरा दिन जो है आपके ही लिए भाव है, आपके ही सेवा में मेरा दिन कटे। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा उद्धार करना, मैं अच्छे कर्मों को करूँ, पूरा दिन मेरा अच्छा जाए, धर्म काम मोक्ष में अपने आप को समर्पित करूं। और जब इन मंत्रों को बोलते हैं तो इन मंत्रों के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, प्रभु के गोद में अपने आप को बिठा देते हैं। और जब कोई हमें अपनी गोद में बिठा लेता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हमारा हमेशा पूरे दिन ध्यान रखेगा, चाहे वो कष्ट हो, दुख हो, सुख हो, जो भी दिनचर्या हमारी होगी वो अपने ऊपर वो समर्पित कर लेगा, वो ध्यान रखेगा। तो हम सुबह जब 5 मंत्रों के साथ में अपने आप की दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। तो ये 5 जो है जागरण मंत्र का हमने भाव बताया और जागरण मंत्र का उच्चारण किया। अब हम आगे बढ़ेंगे यज्ञ की तरफ। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि यज्ञ हमारे कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो वेद में कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पूरा दिन हम जो भी पुण्य कार्य करते हैं उनको यज्ञ कहते हैं, उनको यज्ञ कहा गया है, ऐसा हमारे वेदों में वर्ण। लेकिन फिर भी वेदों में हमारे ऋषि मुनियों ने 5 ऐसे यज्ञों का मुख्य जो है नाम हमें वर्णित किया है, हमें बताया है कि हमें जो 5 नाम है पंच महायज्ञ हमें सन्यासी को छोड़ करके ब्रह्मचर्य हो, चतुर्थ हो या वानप्रस्थ हो, तीनों ही वर्णों में हमें 5 यज्ञों का वर्ण दिया गया है और हमें अपनी दिनचर्या में इन 5 यज्ञों को सम्मिलित करना चाहिए और हम करते भी हैं जहाँ तक। तो उन 5 नाम है, सबसे पहला है ब्रह्मयज्ञ, उसके बाद में है देवयज्ञ, उसके बाद में पितृयज्ञ, फिर है बलि वैष्णदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो सर्वप्रथम हम ब्रह्म यज्ञ के बारे में जानेंगे कि ब्रह्म यज्ञ क्या है और हमें ये कब करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ जैसे हमने अपनी दिनचर्या शुरू की, 4 बजे अपना जागरण किया और अभी जागरण मंत्र का उच्चारण हमने किया। जब उच्चारण करने के बाद में हम स्नान आदि करते हैं या योग करने से पहले जब हम योग करते हैं उसी टाइम
युज्जों के उच्चारण का कुछ उच्चारण करेंगे, कुछ मंत्रों का, उसके बाद में उनकी महिमा भी बताएंगे आपको। ठीक है, लंबा गहरा सांस लेंगे और ब्रह्म यज्ञ के उच्चारण करें, जितने भी मंत्र है उनका। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीर्यज्ञेष्ठयः आगो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् ॐ प्राण ॐ चक्षुः ॐ श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ कर्तैकर्पृष्ठे ॐ भो पुनातु शिरसि ॐ भो पुनातु नेत्रः ॐ स्वः पुनातु कण्ठः ॐ महः पुनातु हृदयम् ॐ जन पुनातु नाभिः ॐ तप पुनातु पादयः ॐ सत्यं पुनातु पुनःशिरसि ॐ ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ये हमने आचमन मंत्र के मंत्र हमने 2 बार बोले। एक बार भी हम बोल सकते थे मंत्रों को, ओम वाक वाक, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षुः। लेकिन जब हमने अभी प्रश्न दिया था डॉक्टर साध्वी देव प्रिया दीदी गुज्जर दीदी माँ से, उन्होंने हमें बताया कि जब एक प्रश्न उठा उसमें कि भाई हम 2 बार आचमन क्यों करें, हमने एक बार तो आचमन कर लिया। तो गुज्जर दीदी माँ ने बताया कि एक बार जैसे किचन में कोई बर्तन हमारा पहले से ही मजा हुआ रखा हुआ है वो, और फिर हम उसमें कोई चीज बनाते हैं, जैसे पतीला है हमारा, उसमें हम कोई वस्तु खाने की बनाते हैं, लेकिन फिर हम दोबारा जब उसको बनाते हैं तो हम दोबारा उसको धोते हैं, ऐसा हल्का सा पानी डाल के उसको धो लेते हैं कि मिट्टी मिट्टी तो नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जैसे हमने एक बार आचमन के मंत्र बोले, फिर हमने दोबारा बोले, तो उनका भावार्थ यही है और अच्छे से अपने आप को, और हमने अच्छे से अपनी इंद्रियों को मांझा और अच्छे से आचमन करके अपने अंग स्पर्शों का स्पर्श किया। उसके बाद में फिर हमने इस तरीके से हमने 2 बार आचमन के मंत्र बोले और 2 बार अपने इंद्रियों का स्पर्श किया। अब हम आगे प्राणायाम मंत्र बोलेंगे। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यमः ओम दधन्ते धमायमानानां धातूनामहि यथा मलं तथेन्द्रियाणां यथा दोषाः प्राणस्य निग्रहातः। ये दोनों ही प्राणायाम मंत्र हैं। स्वामी जी की जो यज्ञ की पुस्तक है उसमें स्वामी जी ने इन दोनों ही प्राणायाम मंत्रों को वर्णित उसमें किया है, उसमें प्रेषित किया है। तो इसके बाद में फिर आगे हम अभी ब्रह्म यज्ञ के मंत्रों को स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ओम ऋतच सत्य चाभि द्वातपसो अध्य जायत ततः रात्र जायत ततः समुद्रो यर्णवः ओम समुद्रादणवानधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदस्विष्यमिषतो वशि ओम सूर्याचन्द्रमसौ ध्याता यथा पूर्वं कल्पयतः दिवं च पृथिवीं च अन्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीर्यभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अभी अकर्मश बोले हमने, इसके बाद हम मनसा परिक्रमा मंत्र। मनसा परिक्रमा मंत्र के 6 मंत्र हैं 6 दिशा के लिए, पीछे आगे साइड में दाएं बाएं ऊपर और नीचे 6 दिशा में जितने हमारे देवी देवता हैं उनके लिए हम आह्वान करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप 6 दिशा के देवी देवता हैं और 6 दिशा में हमारा उद्धार करना। जहाँ जहाँ भी हमारी ऊर्जाएं हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे समाज के लोग हैं, जहाँ भी जो रहते हैं, जितने भी सभी अंतरिक्ष है, पाताल है, ब्रह्मलोक है, सभी लोगों में रहने वाले पृथ्वी लोग हैं, सभी लोगों में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करना प्रभु। तो हम आगे अभी 6 मंत्रों के साथ में मनसा परिक्रमा मंत्र का उच्चारण करें। ओम
विगणैरधिपतिरसितो रक्षितादित्यैषः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षितेभ्यो नमः विशुम्भ्यो नमः एभ्यो यस्तु योऽस्मद्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भुजं भेदद्मः ॐ दक्षिणादिकेन्द्रो अधिपतिश्चिराजिरक्षिताभितरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षितेभ्यो नमः विशुम्भ्यो नमः एभ्यो यस्तु योऽस्मद्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भुजं भेदद्मः ॐ प्रतीचीदिकवर्णोऽधिपतिः कृताभूरक्षितारमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षितेभ्यो नमः विशुम्भ्यो नमः एभ्यो यस्तु योऽस्मद्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भुजं भेदद्मः ॐ उदीचीदिकसोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताः सनिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षितेभ्यो नमः विशुम्भ्यो नमः एभ्यो यस्तु योऽस्मद्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भुजं भेदद्मः ॐ ध्रुवादिकविष्णुरधिपतिः कल्माषवृगो रक्षिताभिरुदेशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षितेभ्यो नमः विशुम्भ्यो नमः एभ्यो यस्तु योऽस्मद्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भुजं भेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिकबृहस्पतिरधिपतिः कल्माषवृगो रक्षिताभिरुदेशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमः रक्षितेभ्यो नमः विशुम्भ्यो नमः एभ्यो यस्तु योऽस्मद्वेष्टियं वयं विस्मस्तं भुजं भेदद्मः ॐ उदयनतमस्परि स्वपश्यत् पुत्रं देवं देवत्रं सूर्यं कर्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदित्यमजन्तवेदसं देवं वहन्ति केतवः ऋषि विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादमिकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः अप्रादावा पृथिवी अन्तरिक्ष आत्मा जगत्सुश्च स्वः ॐ तचक्षुदेवहितं पृक्स्थाच्युकमुच्चरत पश्यं शरदम् शतमजीवेम शरदं शतं शृण्वाम शरदं शतं प्रब्रह्म शरदं शतमदीनं श्याम शरदं शतं भूयश्च शरद शतातः हे ईश्वर दयानिधे भगवत् कृपयाने जपोपासनादि कर्मणं धर्मार्थ काम मोक्षं तद्दसिद्धर्वमे नमः ॐ नमः शम्भवाय च मय भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ॐ शांति शांति शांति। तो अभी हमने मनसा परिक्रमा में उपस्थापन मंत्र इन सभी मंत्रों का उच्चारण किया। तो यहाँ तक ये ब्रह्म यज्ञ के एक मंत्र हमने उच्चारण किए। ये ब्रह्म यज्ञ हमने जैसा कि बताया स्नान आदि करके हमें प्रातः काल इनका उच्चारण करना चाहिए और इसे संध्या या उपासना भी बोलते हैं। इनको संध्या या उपासना भी बोलते हैं और हमें इनको सुबह और शाम साय और प्रातः काल दोनों ही टाइम करना चाहिए। हमारे आर्यों में इसका विवरण है कि जब हम इनके संध्या उपासना करते हैं तो पूरा दिन हमारा हम जैसे प्रभु के संपर्क में, प्रभु के शरण में, प्रभु की और हमारा जो है भाव प्रकट होता रहता है। हम अपने आप को प्रभु के समक्ष समर्पित करते रहते हैं। जब हम संध्या उपासना करते हैं तो बहुत बड़ा भाव है संध्या उपासना का हमारे जीवन में। जैसा कि हमारी पुस्तक में यहाँ इसमें वर्णित है कि हे परमानंद भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। इनका भावार्थ हम थोड़ा सा आपको बताएंगे क्योंकि समय के अनुसार। हे परम पिता परमेश्वर मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी सांस अगर चले तो आपके ही शरण में, आपके ही लिए चिंता भाव शोक से मैं हमेशा दूर रहूं। परम पिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना कर रहा है यहाँ पे साधक कि हे परम पिता परमेश्वर
हमेशा आपकी ही शरण में रहूं, आपके ही भाव के साथ आपकी ही सेवा में समर्पित रहूं। हे परमपिता परमेश्वर, आपके सामने प्रतिज्ञा मैं करता हूँ कि मैं कभी भी अपनी वाणी से, अपने नाक से, आंख से, कान से, समस्त इंद्रियों से कभी गलत नहीं करूंगा, गलत देखूंगा नहीं। इनको हमेशा पवित्र रखूंगा। कभी अपनी आंखों से गलत नहीं देखूंगा, कभी जिह्वा से, अपनी वाणी से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, अपने हाथों से कभी कोई अनर्थ नहीं करूंगा। ऐसा यहाँ भाव प्रकट करते हैं साधक परमपिता परमेश्वर के लिए, और कहते हैं कि हे पापनाशक, ओम आप पाप को नाश करने वाले हैं। आपका ओम जो है मुख्य नाम है प्रभु, तो आप पाप का नाश करने वाले हैं। और है आप वेद शास्त्र को, चेतना और जड़ जगत में, दोनों ही जगत में आप विद्यमान हैं। आपकी ही महिमा है प्रभु। आपके बिना तो यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है, चाहे सूर्य हो, चंद्र लोक हो, सूर्य लोक हो, पृथ्वी लोक हो, पाताल लोक हो, अंतरिक्ष हो, किसी भी लोक में आपके ही शरण में सभी को आना है। और ये जो सृष्टि पूरी रचित है, इसके रचितकार भी आप ही हैं, इसको चलाने वाले भी आप ही हैं। तो पूरे जगत में, पूरे विश्व में एक ही सिर्फ ब्रह्म है, जिसकी चेतना से ही पूरा जो है जगत चल रहा है, पूरा विश्व चल रहा है। हे सर्वव्यापक भगवान, आप मेरे आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अंदर बाहर विराजमान है। और वृक्ष, वनस्पति, सूर्य, चंद्र लोग, जितने भी देवी देवता हैं, उन सबको संचालित करने वाले भी प्रभु आप ही हैं। तो ये यहाँ जो है भाव अपना प्रकट करते हैं साधक प्रभु परमपिता परमेश्वर के लिए। तो हमने जो मनसा परिक्रमा मंत्र बोले, उनका यही भाव है कि प्रभु आप जिस भी लोक में हैं, चाहे जिस दिशा में हैं, उस दिशा में सब में आपका ही वास है। हम आपकी शरण में हैं। हम हमेशा धार्मिक कार्य करते रहें, सेवा का कार्य करते रहें। हम हमेशा कभी गलत चीज ना बोले, ना बोले, ना देखें, किसी का अनर्थ ना करें। वो सारे अपने जो भाव प्रभु के सामने रखता है साधक, और प्रार्थना करता है प्रभु से कि हे प्रभु, मेरा जो पूरा दिन है, पूरी दिनचर्या है, वो आपके ही भाव में, आपकी ही सेवा में समर्पित हो। तो ऐसा यहाँ भाव रखता है साधक। आगे हम दो तीन हमारे अतिथि और बलिवेश, और ये तीन जो हमारे और बचे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम भाव बता देते हैं आपको। इसके बाद में दो हमने यज्ञों का बताया आपको, और तीसरा हमारा जो यज्ञ है वो है पितृ यज्ञ। फिर उसके बाद में है बलिवेश्वर देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो पितृ यज्ञ का भाव यहाँ जैसे ही बताते हैं हमारे आर्यों में, जैसे अभी हम लोग, हमारे समाज में प्रचलन है कि जब हमारे तनाव आता है, उसमें जो हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, तृप्त जल चढ़ाते हैं हम अपने पितरों को, और भोजन कराते हैं पंडितों को। तो ये हमारी प्रचलन हमारे समाज में चल रहा है। लेकिन यहाँ जो ऋषि दयानंद जी हैं, उन्होंने साफ लिख दिया है कि जब कोई मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो फिर वो जीवित तो नहीं रहता, वो तुरंत ही किसी योनि में प्रविष्ट हो जाता है, वो किसी शरीर को धारण कर लेता है। और जब वो है ही नहीं है पितर, तो उसको कुछ खिलाने से उसको लाभ कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो मृत हो चुका है। तो उन्होंने कहा है कि पितृ यज्ञ का मतलब है कि हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची, बूढ़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि, हमारे समाज के परिवारजन लोग, जो भी हमारे आसपास है, उनकी सेवा भाव से सेवा करना, उनकी किसी कष्ट में उनका सहयोग करना प्रभु की कृपा से, और उनको कोई कष्ट हो तो उनका ध्यान रखना, अपना माता पिता की सेवा करना श्रद्धा भाव से। तो ये यहाँ पितृ यज्ञ का भाव बताया है, ना कि मरने के बाद में उनको तृप्त करना, या मरने के बाद में उनको जल चढ़ाना या भोजन कराना, श्राद्ध कराना। ऐसा नहीं यहाँ लिखा हुआ। यहाँ लिखा हुआ है कि जीवित जो माता पिता है उनकी सेवा, जीवित जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, जो ऋषि हैं हमारे आसपास, जो ब्राह्मण है, उनकी सबकी श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना यहाँ पितृ यज्ञ को बताया गया है। हमें करना भी चाहिए, माता पिता की सेवा करना भी चाहिए। आगे है यहाँ बलि वैष्णव देव यज्ञ। तो यहाँ बलि वैष्णव देव यज्ञ का भाव है कि जैसे प्रत्येक परिवार में हम सुबह सुबह जब हम खाना बनाते हैं, तो सर्वप्रथम हम प्रभु के लिए थाली निकालते हैं, गाय की रोटी निकालते हैं, कुत्ते की रोटी भी निकालते हैं, और चींटियों को दाना वगैरह भी डालते हैं, आटा भी डालते हैं। तो यहाँ बलि वैष्णव देव यज्ञ का भाव यही बताया है कि पशु पक्षियों की सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए भी खाना निकालना, यानी कि सिर्फ अपने लिए ही भोजन कमाना और अपने लिए ही खाना। तो
ये भाव यहाँ नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही कमाऊं, मैं ही खाऊं। यहाँ एक भाव बताया है कि सभी को मिल बांट के खाना चाहिए, सभी को, पक्षियों को भी, अपने समाज को भी, परिवार को भी, पहले उनको समर्पित करो, सारी चीजों को प्रभु को समर्पित करो, उसके बाद में फिर हमें वो भोजन करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ बलि विष्णु देव यज्ञ का भाव बताया है। और पांचवा और अंतिम जो हमारा कर्तव्य है, अतिथि देव यज्ञ। अतिथि देव यज्ञ का यह भाव बताया है कि अतिथि देव यज्ञ माने, अतिथि माने जो बिना अतिथि के हमारे यहाँ कभी आए। कभी कभी हमारे जो ऋषि मुनि हैं, महापुरुष हैं, या जो भी हमारे रिश्तेदार कभी कभी बिना बताए हमारे यहाँ आ जाते हैं, तो हम यहाँ फिर हमें कष्ट नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें, ये लोग तो आगे, हमारे पास तो सेवा भी नहीं है, हम क्या करें, खाना भोजन भी नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा, समय इतना समय के यहाँ आधी रात पे आए और क्या करूँ, वो हमारा भाव यहाँ नहीं होना चाहिए। जो भी बिना अतिथि के आते हैं, बिना अतिथि के जो आते हैं, जो अतिथि हमारे होते हैं, उनकी हमें श्रद्धा भाव से यहाँ सेवा करनी है। जो भी तुम्हारे घर में है उसको श्रद्धा पूर्वक उनको परोसो और उसके बाद में उनके बाद सत्संग करो। कहने का तात्पर्य है कि जो बहुत ही ज्ञानी विद्वान, जो श्रद्धा पूर्वक ज्ञानी विद्वान आते हैं, जो भ्रमण करने वाले पूरे सृष्टि में भ्रमण करते हैं, जो वो ज्ञानी है, जो साधु संत है, वो आपके यहाँ कभी आ जाए तो उनको श्रद्धा पूर्वक उनको भोजन कराओ, श्रद्धा अनुसार जलपान कराओ, उनके साथ सत्संग करो, उनके ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करो और उनका श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करो। तो ऐसा भाव यहाँ बताया है अतिथि यज्ञ के माध्यम से। तो ये पंच महायज्ञ हमारे प्रत्येक दिनचर्या में शामिल होने चाहिए। तो इससे हमारा ये दिनचर्या, हमारा जीवन जो है एक आदर्श जीवन बन जाता है। तो ये हमने कुछ 5 महायज्ञ का शॉर्ट में आपको विवरण बताया और इनके नाम बताए आपके, क्या क्या हमारे यज्ञ के नाम है या हमारे वेदों में इनका वर्णन है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा बताया। अब हम आगे को जो करेंगे वो करेंगे देव यज्ञ, जो हम करने जा रहे हैं अभी हवन, जो हमारे दिनचर्या में करना भी चाहिए। ये देव यज्ञ है, अभी हमने थोड़ी थोड़ी महिमा आपको बताई। और ये 5 यज्ञ हम करते भी हैं, हमारे यहाँ भारतवर्ष में ये प्रचलन है, तो हम करते भी हैं इनको है प्रतिदिन, क्योंकि अतिथि हमारे आ जाते हैं या हम पशु पक्षी के लिए गाय के लिए रोटी तो निकालते ही हैं प्रतिदिन, तो ये हमारे दिनचर्या में सम्मिलित हुआ हम करते। तो हम देव यज्ञ की तरफ बढ़ेंगे सर्वप्रथम। चलिए ओम का उच्चारण करने के साथ में दीप प्रज्वलित कर लें। आप सभी जो भी साधक सामग्री लेके बैठे हुए हैं, हवन यज्ञ लेके बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो अभी जो भी आपके पास सामग्री हमने उसमें रखी थी वो सभी आप एक प्लेट में एकत्रित कर लीजिए। जैसे हमने ये एकत्रित कर लिया हुआ है, ये सभी जो सामग्री हमारे पास है, इसमें हमने काले तिल वगैरह और आपको जो गूगल वगैरह सब बताया था वो सभी एकत्रित कर लो इनको और समेत और आपको पहले हवन कुंड आपके पास हो, जो यज्ञ कुंड है उसमें थोड़ी सी सामग्री इस प्रकार से, आप थोड़ी सी सामग्री इसमें ऐसे रख लो, थोड़ी सी सामग्री रखो और उसके बाद में थोड़ी सी रुई लेकर के उसको घी में डुबो करके उस सामग्री के ऊपर दीपक बना के रखो। इससे क्या होगा कि आपके पास अगर कपूर की तो थोड़ी सी सामग्री रख करके थोड़ा सा दीपक उसमें घी में डुबोकर उसमें उसके ऊपर रखो और फिर और आपको संविधा कैसे रखनी है, ऐसे एक तरफ ऐसे रखनी है, एक साइड में संविधा, फिर दूसरी मैं आपको दिखा दूं कैसे संविधा रखनी है। ऐसे एक साइड में, फिर दूसरी साइड, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक दूसरे के ऊपर करके इस साइड में ऐसे आप 4 संविधा को रख लीजिए इस प्रकार। संविधा रख दिए और उसके बाद फिर हम और इस 8 मंत्र हम बोलेंगे, उसके बाद में अपना यज्ञ प्रारंभ करेंगे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र हमने अभी ब्रह्म यज्ञ किया, उसके बाद स्तुति प्रार्थना मंत्र की बोलेंगे। उसका पिता परमेश्वर विश्व के रचयिता, विश्व आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे इस यज्ञ अनुष्ठान में समर्पित होइए, आइए और इस अनुष्ठान का जो इसको पूर्ण करने में हमारा सहयोग
धीमहि धियो